दोस्तों एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। सबसे मैं 2 मिनट 1 सेकंड रुका हूँ, तब से आप 2 मिनट शेयर कर दीजिए प्लीज। दोस्तों अभी शेयर आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। आज आपको जैसे कि पता है कि हमारा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। एक शिफ्ट के अपना 12 वाला चला गया, अब जिसका बचा 18-19, ठीक है। 2 पेपर बचे आईबीपीएस क्लर्क के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो 18 और 19 वाले हैं वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस पूरे सेशंस को देखेंगे, क्योंकि जो आज हम करा रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा नहीं करा रहे हैं कि आज हम आपको नया सिखाएंगे, कुछ नया बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका चलेगा 5 दिसंबर का एक शिफ्ट हुआ था 2020 में, समझ रहे हो। 5 दिसंबर का 2020 में एक शिफ्ट हुआ था, जितना मुझे पता है कि 5 दिसंबर मतलब डेट मुझे थोड़ा सा डेट का इधर उधर, लेकिन 2020 का ये जो सेट हुआ है बीपीएस क्लर्क का पिछले साल वाला, ये 5 दिसंबर को एक पेपर होता है उसी का वाला है, ठीक है। तो उसी में का है। तो अगर जैसे तारीख, अगर जैसे डेट का आता है नेट पे, अगर इधर उधर दिखती है तो उस पर इश्यूज मत कर, मतलब हो जाइएगा कि अरे कि डेट अलग दिख रही है, बाकी ये 2020 का पेपर है। और मैं 99% श्योर हूँ 5 दिसंबर का ही है, ठीक है, क्योंकि वहां से प्रीवियस पेपर उठाया तो वहां पे 5 दिसंबर ही लिखा है, इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। आज चलेगा अर्थमेटिक का सेशन, और अर्थमेटिक के सेशंस में आपको तो पहले ये बताते हैं, आपको आज डीआईवी नहीं होगी, आपको कल एक सेट लगाया जाएगा जिसमें आपको पूरे 35 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। आज हम करेंगे आपका अर्थमेटिक का सेशन करते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखेंगे, जितनी ऐसी रखेंगे जिसको आप देख सको, ठीक है। अर्थमेटिक के सेशन में आपको थोड़ा टाइम देना होगा, कल आइएगा। कल के लिए कल की बात की जाएगी, आज के लिए आज की बात करते हैं। और अभी इसको सीखिए। और एक बात और, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा। अगर कुछ भी अगर नहीं आता है, जैसे कोई भी चीज़ सवाल हो गया, क्वेश्चंस नहीं आता है, तो आपको घबराना नहीं है, बीच में क्लास को छोड़ के जाना नहीं है। थोड़ी देर रुके रहिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको नई चीज़ें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं काफ़ी चीज़ें अभी सिखाऊंगा, ठीक है। सिखाने का अंदर सेंस क्या है कि मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा, लास्ट या बीच कहीं भी बता सकते हैं। तो अब मुश्किल से 25 से 20 मिनट अब आप शांत होके और क्वेश्चन लगाइए, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए, ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश श्रीवास्तव और ये रहा मेरा टेलीग्राम का ग्रुप। यहाँ पे गुरुजी एग्जाम @ सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी या मैसेज देना हो, या कोई सुझाव या कुछ भी कोर्स डिमांड एटसेट्रा वगैरह वगैरह किसी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप इस इंस्टाग्राम पे ANKUSHSRIVASTAVA के नाम से, अंकुश श्रीवास्तव के नाम से इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका मन करे फॉलो करो, आपका मन ना करे अनफॉलो करो, आप मैसेज कर दो, ठीक है। अगर आपका, क्योंकि मैसेज करना आपका ज़्यादा नेसेसरी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैसेज, क्योंकि अपना टेलीग्राम पे भी बोट है, वहाँ पे बहुत सारे मैसेज एक साथ आ जाते हैं, वहाँ पे मैं बता नहीं पाता हूँ, ठीक। अब बातें कम करते हैं, फालतू का 3 मिनट निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन चलेंगे वो ताबड़तोड़ चलेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखे, हिंदी वाले हिंदी देखे, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, क्या लिखा है हिंदी में पढ़ो। ट्रेन ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए ट्रेन बी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, मतलब कहने का सेंस क्या है कि जैसे ये मान लो ये ट्रेन ए है, ठीक, पूरी की पूरी बस लग रही है मुझे तो। ये ट्रेन ए है, ट्रेन बी को क्या बोले, ट्रेन बी को 20 सेकंड पार कर जाती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ट्रेन बी है। अब इसको जो पार कर रही है ना, मतलब यहाँ पर जो इसके छोर पर जो टाइम लग रहा है उसको 20 सेकंड का लग रहा है, समझ रहे हो, उसको 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ट्रेन बी की गति ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि ट्रेन ए और बी की लंबाई का योग 600 है, मतलब इन दोनों का योग कितना है, 600 मीटर है। डिस्टेंस कितनी, 600 मीटर है। तो दोनों ट्रेन अगर विपरीत जा रही है, विपरीत इन द सेंस एक ऐसे ट्रेन जा रही हो तो एक ऐसे ट्रेन जा रही हो, अब ऐसे ऐसे जा रही हो तो चाल हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब कुछ लोग का ये रहता है कि ये तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन नहीं है बच्चा। आप इसको ऐसे करके देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जब ये देखो ये ट्रेन किधर जा रही है, ये ईस्ट की तरफ जा रही है, ये किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इट इज क्या है,
इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इसी को कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो चाल क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती है। ये छोटा सा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अब मेरा आपको एक फॉर्मूला, मैंने आपको वीडियो की लिंक दी हुई थी, वहां पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कुल लंबाई बटे समय सेकंड में इंटू 18/5 बराबर चाल। केवल यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप चाहे डीआई मेंस में लगा लो, चाहे ट्रेन पे आए, चाहे किसी भी आए, चाहे पूरा क्वेश्चन ट्रेन वाला आपका इस पे खत्म हो जाएगा। केवल ट्रेन वाले सारे केवल इसी फॉर्मूले में खत्म हो जाते हैं। तो इसको कुछ करना नहीं है, हालांकि चाल बराबर दूरी बटा समय का सेम ही फॉर्मूला, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया ताकि नई चीजें लगे। अब देखो लंबाई कितनी है, 600, तो कुल लंबाई बटा टाइम, टाइम कितना 20 सेकंड, सेकंड में लेते हैं तो 20 हमने लिख दिया, इंटू 18/5, मतलब कुल लंबाई बटा समय इंटू 18/5, 18/5 बराबर चाल। अब चाल देखो क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी, एक की कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस दूसरी की हमें निकालनी है, बस यही फाइंड करना, खत्म आंसर। इसको बस आपको बी का तो निकालना, हमने बी का एस मान लिया, उसने बी का पूछा, हमने निकाल दिया, चाल अपोजिट थे मैंने जोड़ दिया। अब आपको काट दो, ये कितने बार पे गया, 30 बार पे, ये कितने बार पे गया, 6 बार पे, सॉरी 6 बार पे, 18 छंग कितना होता है, 60, 48, 108, ध्यान से सुनते जाना, 108 बराबर 36 प्लस एस, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 8 घटाओ 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। बोला है कि एक व्यक्ति धनराशि को दो स्कीम में 2:3 के अनुपात में चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% और 10% वार्षिक निवेश करता है। यदि व्यक्ति की स्कीम 2 वर्ष बाद अगर 1208 रुपए का कुल ब्याज मिलता है, समझ रहे, कुल ब्याज मिला मतलब दोनों का मिलाकर 1208 रुपए है, तो व्यक्ति द्वारा निवेशित की राशि ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनो, सीआई बोला है, सीआई सेकंड ईयर की सीआई बोला है, ध्यान से सुनना, सीआई सेकंड ईयर की बोला है, तो पहली सीआई कितने साल की हो जाएगी, सेकंड ईयर की बोला है तो पहली सीआई कितने साल की हो जाएगी, 20% के हिसाब से पहली सीआई कितनी हो जाएगी, 44% हो जाएगी, बोलो हाँ। फिर दूसरी सीआई कैसे हो जाएगी, दूसरी सीआई कितनी हो जाएगी, दूसरी सीआई 21% हो जाएगी, बोलो हाँ। एक्स वाई वाले फॉर्मूले से आती है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, इतनी चीजें हो गई। अब बोला क्या है कि इसको 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। अगर 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, ध्यान से सोचो, आपको इसके अमाउंट को अगर एक्स मानते हो, ध्यान से सुनो, अगर इसके अमाउंट को अगर आप एक्स मानते हो, अगर आप इसके अमाउंट को एक्स मानते हो तो भी आंसर आएगा, 100 मानोगे तो भी आंसर आएगा। बट हमको क्या अपना थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा कि जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे जब कोर्स चलाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो नीचे वाली डिजिट होती है उसको देखो कि ऐसा कुछ लो कि इसके मल्टीपल में वो कट जाए। 100 लोगे तो भी कट जाएगा। आप क्या लोगे कि आप इस 5 और 2 का ऐसे एलसीएम तौर पे ले लो, आप लिख लो 10x, तो मैंने एक ले लिया मोटा मोटा 10x पर होता है, 100x लोगे तो भी आएगा, ठीक है। अब 10x ले लिया, ठीक है, अब मैं 10x ले लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल फॉर्मूला पुट कर देना है। तो अमाउंट कितना हो गया 10x, या आप एक काम करो, या चलो छोड़ो 10x रख लो। पहला अमाउंट कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई भाई पहले साल की सीआई कितनी 44%, ठीक, बोलो हाँ, प्लस क्योंकि दोनों का जोड़ रहे हो, प्लस 3/5, अब 3 कहां से है, 3 ये वाला दूसरे साल का 3/5 मल्टीप्लाई बाई इसको भी एक अमाउंट दोगे क्योंकि भाई अलग अलग अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 21%, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर वहां पे कितना है 1208 रुपए। केवल ये एक छोटी सी चीज करनी थी और कुछ नहीं। अब देखो अब 10 लिख दिए तो अब चीजें अपने पास क्या हो गई, हैंडल हो गई, 5 से 2 बार चला गया, सॉरी 2 बार चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, 44 चौक कितना हो गया 176x, 176 होता ना, 4 हाँ सही है, प्लस अब 5 से फिर ये 2 बार पे चला गया, 2 बार पे चला गया, 3 दूना 6, 21 छक्का कितना होता है 126 बराबर 1208। अब समझ में आया। अगर आप 100 मानते हो, देखो अगर आपको कहना है कि अगर आप यहाँ पे 100 मानते हो तो यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ जाएगा। अब जब एक एक जीरो बढ़ जाएगा मतलब ये 1760 और ये 1260 हो जाएगा। अब वो जो डिजिट आएगी वो तो 1208 से बड़ी हो जाएगी ना, तो उसको डिवाइड करने में कहीं ना कहीं दशमलव आ जाएगा, तो हम दशमलव से बचते हैं, इसीलिए हमने केवल 10 माना। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6 6 12 का 2 हाथ लगे 1, 7 2 9, 10 का 0 हाथ लगे 1 1 2 और 1 3, 302 x इज इक्वल टू 1208
तो ये 302 से कितने बार पे गया, 4 बार पे गया भाई, 4 बार पे गया। अमाउंट हमारा हमें हमेशा पता है कि 100% होता है, जो भी हमारा प्रिंसिपल होता है वो हमारा 100% होता है, ये तो आपको पता है ना। ये हमारा जो अमाउंट होता है वो हमारा 100% होता है। अब देखो अमाउंट कितना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 40, और वन अमाउंट कितना होता है 100%। जब 40 100 मतलब 100% मतलब पूरा का 100 होता है, 40 होता है। अब इसमें जब 100 का गुणा कर दो तो कितना हो जाता है, अपना पास कितना आंसर आ जाएगा 4000। ये आपका राइट आंसर रहा। ठीक, अब बढ़ते दूसरा क्वेश्चन पे। आराम आराम से चला रहे हैं, कल वाली क्लास उतने आराम से शायद ना चले, लेकिन बस इसको चल रहा। देखो एक मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे बिल्कुल इसकी मतलब आशाएं नहीं है। एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा का योग 72 मीटर है। मतलब कि एक आयत है, रुको देखो, जैसे मान लो एक आयत है, ठीक है, और एक वर्ग है, ठीक। अब एक आयत भी एक वर्ग भी, अब इन दोनों की जो भुजा का मतलब ये इसका और इसका जो योग बन रहा है वो 72 मीटर बन रहा, ठीक। और यदि आयत का परिमाप 84 मीटर हो, अब देखो 84 मीटर हो और आयत की चौड़ाई 18 मीटर हो, तो वर्ग की भुजा का माप ज्ञात कीजिए मीटर में। तो मतलब इसका माप पूछ रहा है, मतलब ये कितना है ये पूछ रहा है, मतलब एक इसका मतलब अगर ये निकल जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अब देखो क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है वर्ग, अब आयत के परिमाप बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताइए पैरामीटर बराबर क्या होता है आयत का परिमाप के बराबर, ये होता है 2l प्लस b, केवल यही होता है। परिमाप कितना देके रखा हुआ है 84, 2 को 2 ही लिख लोगे। एल हमको दे के रखा हुआ है, एल हमें दे के रखा नहीं हुआ तो एल हमको निकालना है, एल हमने निकाल दिया। अब बी हमको दे के रखा गया हुआ है 18, बस फाइंड आउट कर लो, इससे इसको काट दो, कितने बार पे जाएगा 42 बार पे जाएगा। एल बराबर अगर 42 है तो 12 में 4 गए 8 और 3 में 1 गए, सॉरी 12 में 8 गए 4 होता है, 12 में 8 गए 4 और 3 में 1 गए 2, 24। अब ध्यान से सुनो, 24 ही है ना। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारा देके रखा गया हुआ है ये तो हमारा 18 देके रखा गया हुआ है, समझ रहे हो, ये जो है हमारा 18 देके रखा गया हुआ है, बट ये जो लंबाई है ये हमारी 24 देके रखी गई हुई है, समझ रहे हो, ये हमारी 24 देके रखी गई हुई है। अब इसका लंबाई और इसकी लंबाई का योग 24 है, मतलब 24 इसके बराबर 72 है, तो डायरेक्ट इसमें से 24 इसमें घटा दोगे तो 12 में 4 गए 8, 6 में 2 गए 4, 48। तो मतलब एक वर्ग की भुजा बराबर कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। तो ये लो 48, एक वर्ग की भुजा आ गई कितनी आ गई 48, खत्म। और अगर बोले कभी जैसे बोल दे कि जैसे अगर बोल दे कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का अगर बोल दे क्षेत्रफल बताइए, तो 48 बराबर अगर एक आ गया है तो आपको पता होना चाहिए 48 बराबर एक, तो वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, मतलब जो 48 है इसी का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2304। अगर भुजा पूछे तो ये एक एडवांस पॉइंट ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो कुछ भी वो पूछ लेता है, हालांकि मुझे आती नहीं थी मेंसुरेशन, बहुत अच्छे से नहीं करती, थोड़ा थोड़ा आता है तो उसमें से एक बता दिया, ठीक। चलो आ जाओ दूसरा, इसका कितना होता है 48 होता है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोला है, ABC एक द्वारा कार को अकेले कार को का लिया गया समय का अनुपात 4:6:3 है, ठीक है। देखो A B C है, ठीक है, उनके टाइम का रेशियो कितना देके रखा गया हुआ, समय बोला ना, हाँ समय का रेशियो कितना देके रखा हुआ है 4:6:3, तो उनके काम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2:4, पक्की बात है भाई, इनका एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर देते हैं तो काम का रेशियो आ गया। अब क्या बोला, सभी तीनों मिलकर कार को 8 दिनों पूरा कर दे, तीनों मिलकर कार कितना कर रहा है 4:2:6, 6:3, 9, मतलब टोटल काम कितना हो गया 9:8=72, टोटल काम 72 हो गया ना। पूरा क्या है, एक कितने दिनों में अकेले समान कार का, एक कितने दिनों में, एक कितना है 3, एक कितने दिनों में समान कार का 3/4 काम पूरा कर देगा, मतलब 3/4, सीधा सीधा दिख गया आपको 18×4=72, खत्म, क्योंकि 3 से 3 खत्म, 18 बार पे आ गया।
तो छोटी सी चीज समझ में आई कि नहीं ये वाली, ठीक है। हालांकि 20 मिनट का बोले तो 20 मिनट हो नहीं पाएगा क्योंकि छोटी छोटी चीजें समझा देना पड़ता है। अब देखो ये क्या बोला है, एक गांव की जनसंख्या पहले 10% कम हो जाती है तो दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में यदि जनसंख्या दूसरे वर्ष की जनसंख्या ज्ञात करने को बोला है, यदि 2 वर्ष पहले मतलब इस वर्ष की पहले 15,000 थी। देखो पहले ये सब तो क्वेश्चन हल हुआ क्वेश्चन है, 10 पहले 10 थी अब 9 हो गई। फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर क्या बोला है 5 थी अब 6 हो गई। यही चीज बोला ना, 5 थी अब 6 हो गई। अब इसको 2 से काट लो, 2 3 6, 2 पचे 10, ऐसे कर दो ये ज्यादा ये मुझे सही लग रहा है, इसको ऐसे ही कर दो। और 9 त्रिक 27 कर दो और 50 25 कर दो। तो 25 बराबर हमें दे के रखा गया है कितना, 150, अरे सॉरी 15,000। 15,000 मतलब एक बराबर कितने का गुणा किया गया है हमारे पास, 600 का। तो इसमें अब हमको इसके बराबर भी 600 करना है, समझ रहे हो, इसमें भी 600 का गुणा कर दो। तो 27 कितना होता है 162 और डबल 0 लगा दो, खत्म। चलो अब क्या बोला, एक दुकानदार एक शर्ट के क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अब देखो इसमें क्या है, सीपी अपने पास जो होता है वो एमपी होता है। तो सीपी जो है वो 50% अधिक अंकित करता है। तो 50% अधिक अंकित करने का मतलब क्या होगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, खत्म। इस पर क्या होता है 11 से 1/9% और 10% का क्रमिक छूट लगते हैं। तो देखो एमपी अपने पास कितना है, एमपी से करेंगे तो एसपी आएगा, ठीक है। मार्क प्राइस से ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 की चीज 8 में और यहाँ पे 10 की चीज 9 में। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, अरे सॉरी 4 2 पचे 10 और 2 चौक 8। तो अपने पास मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5 का, यहाँ पे कितना आ गया 4 का। और क्या बोला है, यदि अर्जित लाभ और छूट के मध्य का अंतर इतना हो तो शर्ट की कीमत क्या थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मार्क प्राइस यहाँ पे 5 यहाँ 3 है, तो दोनों को बैलेंस कर लो, या तो इसका रेशियो निकालो, यहाँ तो 5 रख दो, यहाँ 4 रख दो, यहाँ पे एसपी रख दो अपना, ठीक है। तो अपने पास रेशियो कितना निकल के आ गया। अब ये चीज तो कर लोगे, एसपी अपने पास कितना आ गया 12, एमपी अपने पास कितना आ गया 15 और फिर सीपी अपने पास कितना आ गया 10। ये चीज तो आप कर लोगे, ठीक है, ये कर लिया आपने। अब इसके बाद बोला है कि अगर सीपी और अगर एसपी को घटाते हो तो कितना आता है 2 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये अपने पास प्रॉफिट आया, पक्की बात है। और सीएमपी और एसपी को घटाते तो अपने पास क्या आता है, डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट अपने पास कितना है 3 आया, पक्की बात है। और इन्हीं दोनों का अंतर अपने को दे के रखा गया है 200 रुपया। तो 1 बराबर 200 तो 15 बराबर मार्क प्राइस पूछा, तो 15 बराबर अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 दूनी 30 मतलब 3,000, खत्म। फिर ये देखो क्या बोला, एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल से 5 1 सेकंड इसका जानते हो, 1 सेकंड नहीं, पर धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल से 5 घंटे प्रतिकूल कैसे हो सकता है यार, यूएस कैसे ज्यादा हो जाएगा। इंग्लिश में देखें तो द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज अबाउट 5 किलोमीटर हैज मोर देन अप स्ट्रीम। अच्छा देखिए थोड़ा सा हिंदी में यहाँ हेरफेर हो गई है, प्रतिकूल की जगह आप अनुकूल लग दीजिएगा, अनुकूल की जगह प्रतिकूल लग दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अनुकूल लग दीजिएगा और यहाँ पे आप प्रतिकूल लग दीजिएगा। थोड़ा सा ये हेरफेर हो गया है हिंदी वाले में, एक्चुअली ये किताब की लैंग्वेज है फिर भी इसमें दिक्कत है। चलो मैं पढ़ता हूँ क्या इसको, फिर सीधे सीधे इंग्लिश मतलब इंग्लिश में पढ़ता हूँ कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है इज अ बोट ऑफ 5 किलोमीटर और इज अ मोर देन ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड। मतलब जो डाउन स्ट्रीम के जो हिंदी वाले सुन लो जिसको, एक नाव की धारा जो अनुकूल गति जो है वो प्रतिकूल गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, प्रतिकूल घंटे से अधिक है। और यदि शांत जल मतलब बीएस नाव की गति का धारा मतलब सीएस की गति का अनुपात 19:5 है। तो ध्यान से देखो बीएस अपॉन सीएस कितना हो गया अपने पास 19:5, यही होगा ना भाई 19:5। और कुछ होगा इसके अलावा कि 19:5। तो अब क्या करोगे, इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला है 19:5 द फाइंड द क्या बोला है 19:5 तो नाव की धारा, तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट ट्रेवल 42 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम एंड 1.5 अप स्ट्रीम। 42 किलोमीटर अगर
धारा के अनुकूल अगर उसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर नाव की धारा के अनुकूल अगर 42 किलोमीटर है और धारा के प्रतिकूल अगर 31.5 किलोमीटर तय करने में जो लगा समय उसका आपको टी ज्ञात करना है और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, अब अपने को ये पता है कि बी एस बराबर होता क्या है, बी एस बराबर अपना होता क्या है, सॉरी हाँ बी एस बराबर क्या होता है डी एस, सॉरी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, गलती हम ये कर रहे हैं कि हमको बी एस क्यों निकालेंगे, बी एस को तो अपना मान रेशियो पता है, अपने डी एस के बराबर क्या होता है, डी एस बराबर अपना होता है बी एस प्लस सी एस, और यू एस बराबर क्या होता है बी एस माइनस सी एस, यही तो होता है। ठीक है, अब अपने अपने तरीके तो कभी कुछ लोग बी एस की जगह एक्स वाई मान लेते तो क्या जाता है, तो बी एस प्लस सी एस कितना आ गया 24, और बी एस माइनस सी एस मतलब यू एस की वैल्यू कितनी आ गई है ये बताओ, 14 आ गई ना, अरे 14 ही ना आएगी मेरे भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 10, तो इसके बराबर कितना देके रखा गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक समय लेती है क्योंकि यहीं पे समय आ रहा, तो एक बराबर कितना आ गया 2.5, यही ना होगा। उसके बाद क्या बोलेगा, उसके बाद आपको एक बराबर 2.5 हो गया, उसके बाद क्या बोला है कि एक सेकेंड, अब क्या कर सकते हो इसमें ये बताओ, एक बराबर अपना 2.5 हो गया। अब ध्यान से ये तो अपना मान आ गया, अब क्या करेंगे, क्या देखे रखा हुआ है नाव की धारा के अनुकूल, मतलब टेकन डाउन स्ट्रीम की स्पीड देख रखी है, मतलब डिस्टेंस देख रखी है 42 किलोमीटर, तो 42 डिवाइडेड बाई 42 डिवाइडेड, अब ये 2.5 का गुणा अगर इसमें कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 12, और ये 2.5 का गुणा इसमें कर दोगे कितना आ जाएगा 7, बस यही था, और इसको कर दोगे कितना आ जाएगा 12 प्लस, अब इसकी स्पीड कितनी देगी 31.5, तो मतलब इसको कितना लिख सकते हो 15 बटा 7 गुणे 10, बस इतना लिख सकते हो, और कुछ इसके अलावा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो 12 से इसको काट दो, 12 तो यहाँ 36, 6 से इधर चला जाएगा 12 × 3.5, फिर अगर इससे काट दोगे 7 से 7 7 चौक 28, 3 से 7 पूरे 35, 45,000 पे 5 4.5, अब 10 से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 और 3.5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 8 घंटा, यही तो टाइम होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हालांकि जो कमिटमेंट किए थे कि 20-22 मिनट में हो जाएगा कि क्वेश्चंस को, बट समझाने में जो टाइम लग रहा है वो हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं चल सकती, आपको ही पता है कि ये पूरे अर्थमेटिक का सेशन है, अभी फाउंडेशन बैच के बारे में एक बार बात ज़रूर करेंगे आपसे, अब फिर अब उसके बाद में बात करा जाएगा। पहले ये देखो ये क्या बोला है, एक पात्र 2 लिक्विड पी और क्यू को मिश्रण 5:3 में, पी और क्यू का मिश्रण किसमें 5:3 में, अब जाइएगा नहीं, चाहे लास्ट में कर सकते हैं चाहे कुछ भी कर सकते हैं, मेरे लास्ट में इसलिए दिमाग में है कि इंटरप्ट ना हो जाए क्लासेस, अब संख्या कम होने लगी तो फिर मैं बीच में बता दूंगा, इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखी रहिए क्योंकि आपका पेपर है अब। ठीक है, 5:3 हो गया, यदि उसमें 16 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, मतलब समझ रहे 16 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिया जाता है और लिक्विड क्यू से बदल दिया जाता है, मतलब क्यू से बदल रहे हैं हेर फेर क्यू में हो रहा है, तो पी और क्यू का नया रेशियो कितना आ गया 1:1 आ गया, बोलो हाँ, बदल क्या रहे हैं क्यू, हमारे पास सेम होना चाहिए ना पी, तो पी को हमने सेम कर दिया, कर दो कितना हो जाएगा 5 5 5 हो जाएगा ना, तो दोनों को हम मिटा के कितना रख देंगे 5 5, ठीक है 5 5 रख दिया, ठीक है यहाँ कितना आ गया 2 की वैल्यू कितनी देख रखी क्योंकि क्यू से अब क्यू को मिला रहे थे, क्यू की वैल्यू कितनी देख रखी 16, एक बराबर कितना हो गया 8, एक बराबर 8 हो गया, तो क्या बोला है तो पात्र में आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, तो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, अगर यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो उसने पूछा आरंभिक मात्रा है कितनी 8, तो 8 बराबर कितना आ गया 64, अब ऑप्शन में 64 रहेगा, आप ऑप्शन लगा दोगे लेकिन ऑप्शन में भी है भी नहीं, आप बताओ क्या करोगे, अरे जब 16 लीटर निकाले तो उसके अंदर 16 लीटर ऐड भी तो करोगे, तो कितना आएगा 80 लीटर, ऑप्शन नंबर ए खत्म। इस चीज को हमेशा याद रखना, क्या बोला है एक ही वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 8:5 है, आज
पेशेंसली बता रहे हैं। कल पेशेंसली इस तरीके से नहीं चल पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा इस तरह करूंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। आज पेशेंसली हो रहा है, ठीक है। तो जिनका 18-19 से आप बस ये 2 सेट आप देख लेना, 2 क्लासेस, ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल 2 क्लासेस देखना, आपको कम से कम कुछ तो माइंड में आएगा, ठीक है। और कल वाली क्लासेस में तो पूरा मैंने कराया, सिंप्लीफिकेशन पूरा का पूरा सेट ही लिखा है, आज केवल अर्थमेटिक लेकर आए हैं। क्या बोला है, ए के अनुपात बी के अनुपात है प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट क्या है। अब बोला है ए और बी और सी की वर्तमान आयु का औसत इतना है, तो मतलब बी और सी की आयु का योग कितना होगा, औसत आयु इतनी है तो वर्तमान आयु का योग कितना होगा, 70 सही ना। यदि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का योग अगर 55 है तो इसको 5 वर्ष है तो 5 वर्ष प्रेजेंट लेते हो तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 5 है ना, 5x, अब योग बोला है तो यहाँ पे प्लस, देन 5x इसका, देन 5 इज इक्वल टू 55, तो 5 10 इधर ऐड हो जाएगा, 8 5 13, तो 13, तो x की तो ऐसे पूरा लिख देते, एक स्टेप और लिख देते ताकि आपको समझ में आए। हालांकि ये स्टेप आपको लिखना नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल देनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई, तो 8 बराबर कितना आ गया, 40, b बराबर कितना आ गया आपका, 25, और c का तब मान कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और फिर 6 में से 2 गए 4, 45। बोला क्या है, ए और सी की आयु का मध्य अंतर है, ये 45 है ये 40 है, ए इनके बीच के आयु का अंतर आपको कितना दिख रहा है बताओ, 5 ही साल तो दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप यहीं पे करके करते तो आपका डायरेक्ट एक्स का मान आ जाता। अब क्या बोला है, ए एक्स रुपए किसी व्यवसाय निवेश करता है, ए जो है एक्स रुपए किसी व्यवसाय में निवेश करता है, 4 महीने बाद बी 2x के साथ इसी में शामिल हो जाता है, बी जो है 4 महीने बाद होता है, तो मतलब कितना करेगा, 8 महीने की तक की पूंजी तो उसने लगाई है ना, 8 महीने तक लगा दिया। और क्या बोला है, और मतलब एक्स कितने तक का लगा, 12 महीने तक की लगा दिया। और क्या बोला, यदि ए अपने निवेश का दुगुना कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये एक्स कितने तक का लगाया, 4 महीने बाद लगा रहा था, मतलब 4 महीने तक लगा उसका, मतलब ए का जो है 4 महीने, मतलब 4 महीने बाद, मतलब ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसके 4 महीने बाद भी आता है, तो मतलब ए ने मैक्स और ए एक्स रुपए लगाता है और 4 महीने बाद भी आता है, तो ए ने कम से कम 4 महीने एक्स रुपए तो लगाए हैं, उसके बाद अपने निवेश का दुगना कर देता है, मतलब यहाँ पे अब दुगना कर देता है। अब यहाँ पे दुगना कर देगा मतलब 2x कर देगा, कितने टाइम के लिए, 8 महीनों के लिए, 8 4 12 हो गया, खत्म। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, 4x 8 दूनी 16, कितना हो गया, 20x, 8 दूनी 16x, 4 से काट लो, 4 5 20, 4 5 20 और 4 चौके 16। उसके बाद ये अपने पास रेशियो आ गया एक, चाहो तो आप 5 ही 4 लिखा लो, एक्स की कोई मतलब नहीं है। ये क्या बोला है, ए का लाभांश याद कीजिए। अब देखो ए का लाभांश याद कीजिए, यदि कुल लाभ इतना दिख रहा है मतलब कुल लाभ कितना। अब रेशियो का एक चीज याद रखो, रेशियो के लिए एक गाना याद रख लो, जो टोटल होता है टोटल से डिवाइड कर देते, जिसको निकाल रहे तो उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो टोटल यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 तो मतलब टोटल को टोटल से डिवाइड कर दो। टोटल यहाँ पे कितना दिख रखा है, कुल लाभ 9 से डिवाइड कर दो, जिससे निकालना उसका मल्टीप्लाई कर दो। कितना निकाल दोगे, 5, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से काट दो, 9 1 9, 4 इसका आंसर दे दिया, 9 बुरे 45, 9 बुरे 45, फिर 4 इसका आंसर दिया, 9 बुरे 45, ये 0, फिर 5 से इसने मल्टीप्लाई कर दो, 0 50 25 का 5 कैरी 2, 15 बुरे 75, 76 77, खत्म। कितना आया, ऑप्शन नंबर बी। आई बात, ये वाली बात समझ में आई, बस क्वेश्चन यही तक था। 28 मिनट आपका लग गया। अब लास्ट चीज सुनिए, ये मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, ठीक है, लास्ट मिनट के लिए सुनिए, ये चीज मैं आपको काफी अच्छी बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये वाली ग्रुप में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो या ना करो, लेकिन मैसेज करके अगर कोई क्वेरी हो तो वो बता सकते हो, कमेंट करके बताने की क्लास कैसे लगी। और एक चीज और, अगर किसी को कोई चीज नहीं आती है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये चीज कल भी मतलब कल वाली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ ये चीज आप इसको माइंड में अपने रखो कि YouTube की तरफ से मुझे एक मतलब आया था कि आपका चैनल मतलब उसने जैसे नहीं चला, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। तो आपका मुझे प्लीज आपसे हाथ जोड़ सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे इस वक्त आपका सच में सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, जितना ज्यादा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए। आपको पता है कि मैं आपको टेलीग्राम पे किस तरीके की हेल्प आपकी करता हूँ, ये आप सबको पता है।
तो प्लीज इस चैनल को आप शेयर करें, क्योंकि मैं यूट्यूब की दुनिया से एक टेलीग्राम की दुनिया पे एक अलग ही आप लोगों के लिए कंटेंट रखता हूँ, जो आपको अच्छे से पता है कि मैं क्या दे चुका हूँ। तो मैं इस जगह एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं उस चीज़ का नाम भी नहीं ले सकता हूँ। तो प्लीज आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सेशन पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक करिए इसको, प्लीज लाइक करिए, लोगों को सजेस्ट करिए, इनको एक बार शेयर कर दीजिए लिंक की। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अन्यथा मेरा यूट्यूब तक मतलब चैनल तक बंद हो सकता है। तो चैनल बंद हो जाएगा तो बैकअप वैकअप सब चला जाएगा। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपसे बस छोटी सी विनती है आपसे, प्लीज आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर 2-4 आईडी हो तो उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए मेरे दोस्त। और लाइक कर सकते हो ना, उन सबसे प्लीज कर दीजिए आप लोग। करने के बाद और बस, और आपसे ये कहना था कि मुझे YouTube की तरफ से एक पॉलिसी है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने चैनल का नाम चेंज करना। हालांकि मैं सोच भी रहा था चेंज करूंगा काफी टाइम से, तो मैं चेंज नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा कि कर दूंगा, क्या करूं, क्योंकि अब क्या होता है ना, गुरुजी एग्जाम मेरे मुंह पे रटा हुआ है। तो अब सोच रहे थे कि कुछ ऐसा ही करे जो अपने काम के लायक हो जाए। तो मैंने सोच लिया है कि करूंगा, और जब करूंगा तो उसमें एक शेड्यूल तक रहेगा, टाइम्स का, क्लासेस का, बहुत सारे अच्छे अच्छे शेड्यूल्स रहेंगे। तो आप देखोगे जो वो नया रूप होगा उस चैनल का। मैं इतना तो गारंटी लेता हूँ, अगर आपकी मैथ और रीजनिंग खराब, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर ये 3 चीज होता है, कंप्यूटर अभी तक नहीं चला है, मैं बाद में चलाऊंगा, लेकिन ये चीज है, अगर आपका रीजनिंग और मैथ और ये चीज है, अगर श्योरिटी लेता हूँ कि आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। बस एक बार मुझ पर विश्वास करके आपको कुछ नहीं करना, बस आपको चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हो आप सपोर्ट कर दो, ठीक है। बहुत जल्दी नया सेशन, नया चैनल आएगा, बहुत कुछ हो गया, चैनल का लोगो बन गया, चैनल की क्लासेस शेड्यूल हो चुकी है, उसका इंट्रो सब हो गया। बस ये है कि बस इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी तक मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। टेलीग्राम का यूआरएल यही रहेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा मैं नहीं रखूंगा। चलिए मिलते हैं नए क्लास में नए तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ अगर गलतियां हो गई हो तो उनको माफ कर दीजिएगा। कोई सुझाव देना हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करिएगा, कोई बात हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करिएगा। टेलीग्राम पे मेरा अपना पर्सनल एक बोट है, आपको अच्छे से पता है, आप लोग मुझको उस पर मैसेज करते हो। मैं मैक्सिमम लोगों की रिप्लाई देता हूँ, मैक्सिमम लोगों की रिप्लाई नहीं भी देता हूँ, क्योंकि एक दिन के अंदर वहां पे करीबन 400 से लगभग मैसेजेस आ जाते हैं, और एक एक का मैसेज करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब ये रहता है कि अगर वहां पे अगर मैं मैसेज करूंगा तो 400 में, मतलब एक मैसेज किया तो मैंने उनको, तो वो कुछ कुछ मैसेज होते हैं वो जो लंबे जाते हैं, वो ब्रॉडकास्ट के द्वारा मैं भेज देता हूँ ताकि आप सबको पहुंच जाए एक साथ। वो कभी पर्सनली मैसेज नहीं भेजता हूँ, किसी एक एक का मैसेज भेजता हूँ ना, तो उनके ऊपर टैप करता हूँ, देन उनको भेजना पड़ता है। तो फिर वो जो टैप रहता है वो ऊपर चला जाता है, तो इस वजह से उसको मैं इग्नोर करता हूँ। मतलब बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगता है, टाइम जाता है, क्योंकि मिनिमम मैंने 100+ मैसेजेस तो रहते हैं और मैक्सिमम 400 रहते हैं ये मैसेजेस। वहाँ पे इतने सारे लोग मैसेज करते हैं क्योंकि उनको अभी अपनी चीज़ें चाहिए भाई, वो भी परेशान रहते हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं, मेरी मजबूरी है। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या रहता है, आप एक एक करके आ जाते हो, ठीक है। तो एक एक करके आओगे तो मैं एक एक के चैट पे जाके एक एक को रिप्लाई दे सकता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो तो कर दो। बहुत ज़्यादा पुरानी आईडी, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी आईडी नहीं है, मुश्किल से भी 10 हो, वो भी मैंने क्या कहता है अपना बस टाइम के लिए बस ऐसे आ गया था, क्योंकि मुझे कुछ वहाँ पे काम था बस इंस्टाग्राम पे, इस वजह से मैं वहाँ पे आ गया था। बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया कि बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ, बस परसों या कल परसों तक मैंने बस इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था। आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। बस अब इतना बोलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अपना क्लास को देखिएगा और सेशंस को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, जो भी जैसा क्लासेस लगा। आपसे हाथ जोड़कर विनर में निवेदन है, चाहे जितने लोग देख रहे हो, बहुत बड़ा चैनल नहीं है कि मिलियन मिलियन या हज़ार वज़ार का कुछ भी ऐसा हो, जो भी देख रहे हो 150 जो भी देख रहे हो, एटलीस्ट एक कमेंट करके जाइएगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। वो मुझे सजेशन देना तो वो भी कमेंट में कर दीजिएगा, और बस मेरा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। खत्म करते हैं सेशंस को, ठीक है, बाय।